अब बात करते हैं झारखंड की राजनीति की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज फॉर्मली बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के शाखा मैदान में हुए एक बड़े प्रोग्राम में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को बीजेपी की मेंबरशिप दी। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चंपाई झारखंड मुक्ति मोर्चे के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। उन्हें शिबू सोरेन का सबसे करीबी माना जाता था। वो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की सभी सरकारों में मंत्री रहे। झारखंड के कोल्हान इलाके में चंपाई सोरेन की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसीलिए चुनाव से पहले चंपाई सोरेन के आने से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। हालांकि आज बीजेपी ज्वाइन करते वक्त चंपाई इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा जिस पार्टी में उनकी पूरी जिंदगी गुजरी उसे छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह कार्यकर्ताओं नेताओं की आवाज़ को अनसुना कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, ऐसे में वहां रहना भी नामुमकिन था। पहले उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया, लेकिन जब हेमंत सोरेन ने उनकी जासूसी करवाई तो उन्होंने जवाब देने का फैसला किया। चंपाई ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का कब्जा है। आदिवासियों की कोई मदद कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ा लंबा संघर्ष के बाद हमने वहां से बाहर निकला है। जो हम बहुत अपमान महसूस किया तो हम संन्यास लेने के लिए हम फैसला किया था। हम कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी पीछे में कोई जासूसी लगाएंगे। उस समय हम सोचा जो आदमी झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया है, अपना परिवार को छोड़ करके उस आदमी के ऊपर में आज जासूसी, उस दिन से और हम मजबूती के साथ हम कहा कि हम अब झारखंड में हम कोई भी दल में हम जाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। संताल परगना इतना बांग्लादेशी घुसपैठ एक एक गांव को उजाड़ के रख दिया है। भाई नरेंद्र मोदी जी और देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनका पर विश्वास मेरा जाग गया। अगर संताल परगना को बचाना है, आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है, एक ही राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होके आप उसको मुकाबला कर सकते हैं। चंपाई के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बोले। हिमंता ने भी चंपाई की जासूसी को इशू बनाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पिता के सबसे पुराने साथी को भी नहीं छोड़ा, उनकी जासूसी कराई। झारखंड पुलिस ने सफाई देकर और किरकिरी करा दी। हिमंता ने कहा कि उनके पास जासूसी के पूरे सबूत हैं। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पुलिस अफसरों और हेमंत सोरेन को इसका हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने 2 जासूसों को पकड़ा। हेमंत सोरेन जी ने बोला कि नहीं नहीं, हम सिक्योरिटी देने के लिए भेजा था। भैया, अगर सिक्योरिटी देने के लिए आप 2 पुलिस को भेजा था तो पुलिस का हाथ में बंदूक क्यों नहीं थे, आर्म्स क्यों नहीं थे? अगर हमारे रक्षा के लिए आपने किसी को भेजा था तो हमको बोलने में क्या तकलीफ था? हेमंत सोरेन जी और आईजी प्रभात कुमार जी, आप लोगों ने मिलके जो चंपाई सोरेन जी का पीछे जो जासूस लगाया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, हम पूरा हिसाब इसका लेके रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने भी चंपाई सोरेन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने टाइगर को छेड़ा है, उनका अपमान किया है
अब चंपाई की आंधी हेमंत सरकार को बहा ले जाएगी। शिवराज ने कहा कि चंपाई को इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कस दी थी। ये चंपाई नहीं है, ये आंधी है जो जनता की सेवा के लिए तो गांधी है, लेकिन सुन ले अपमान करने वालों, जिस चंपाई सोरेन ने बागवान की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, उन्हीं को अपमानित किया। एक परिवार की पार्टी ने, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सबका नहीं रहा, अब तो पति और पत्नी की पार्टी बन गई है, जहां कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है। चंपाई जी का दोष क्या था? जब ये मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जनता की ईमानदारी से सेवा की, इन्होंने दलालों को रोका, सारे चोर उचक के एक हो गए, चंपाई उनकी आंखों का कांटा बन गए और इसलिए अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम बात नहीं की। लेकिन चंपाई जी तो चंपाई है, टाइगर। उन्होंने कह दिया देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चंपाई सोरेन जब बीजेपी की सदस्यता ले रहे थे, उसी वक्त हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऐलान किया। आज रामदास सोरेन ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इसके बाद हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों से नफरत करती है, इसलिए 5 साल से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम रही। तो अब चुनाव से पहले पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले जो नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं, उनका क्या मकसद होता है, ये जनता अच्छी तरह समझती है। इसलिए कौन क्या इल्जाम लगा रहा है, इसका कोई असर नहीं होगा। जब से ये सरकार बनी है, तब से हमारे विपक्ष वालों ने हमेशा झारखंडी सरकार को हिलाने का प्रयास किया है और आखिर तक आप अब देख सकते हैं तो इनकी मंशा बहुत जग जाहिर है कि जब से ये सरकार बनी है, महागठबंधन की हेमंत जी की अगुवाई में सरकार बनी है, इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लेकिन अब चुनाव करते करते हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं ये 5 साल में, और अब चुनाव आने वाला है, जनता सब देख रही है और जनता को सब पता है कि इस बार किसको चुनना है। चंपाई सोरेन का जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल होना बड़ी बात है, इसे समझने की जरूरत है। 2019 के इलेक्शन में जेएमएम को संथाल परगना और कोल्हान रीजन में अच्छी सफलता मिली थी, इसीलिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन पाए। संथाल रीजन में शिबू सोरेन के परिवार का बड़ा दबदबा है। इस रीजन में आदिवासियों की आबादी 28% है, लेकिन अब शिबू सोरेन बीमार हैं, सक्रिय राजनीति से दूर हैं। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए संथाल रीजन में हेमंत सोरेन को काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ कोल्हान रीजन में 42% आदिवासी हैं। इस इलाके में असेंबली की 14 सीटें हैं। इस इलाके के टाइगर चंपाई सोरेन हैं, जो अब बीजेपी के साथ हैं। संथाल परगना और कोल्हान रीजन में जेएमएम के कमजोर होने का पूरा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, और अगर इन दोनों आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो झारखंड के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। इसीलिए बीजेपी ने चंपाई सोरेन को गाजे बाजे के साथ पार्टी में शामिल करवाया, और इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा रोल है।